मुस्लिमों में देखो किस प्रकार से ड्रामा चल रहा है, बंदूक चला रहे हैं, ठुर्र 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 ठीक करते घूम रहे हैं। पाखंडी तो मुस्लिमों में भी हैं। ईसाइयों में देखो हुलुलैया हुलुलैया हुलुलैया, देखो कैसे कर रहा है वो ड्रामा। दौड़ के मेरे साथ, दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के। वामपंथियों क्या दिखता है कि कैसे एक सनातनी रोज नए कपड़े बदल रहा है, रोज नए नए हवाई जहाजों में घूम रहा है। क्यों भाई, केवल उद्योगपतियों को ही इसका अधिकार है? अगर कोई एक सनातनी हवाई जहाज में घूम ले, नए नए कपड़े पहन ले, तो इसमें कष्ट क्या है? यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ये हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा जी। ये गरीबों की जिंदगी में चमत्कार तो करते ही करते हैं, सामाजिक जीवन में भी ऐसे काम करते हैं जो मिसाल बन जाएं। खासकर कन्या विवाह उत्सव। जब कन्याओं का विवाह होता है तो भाई की तरह रोते हैं। अभी हाल ही में 26 फरवरी 2025 को शिवरात्रि के समय एक और कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दीन दुखियों की सहायता करते हैं, सांस्कृतिक प्रचार करने में लगे हुए हैं, हिंदू एकता को बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पर वामपंथियों को यह नहीं दिखेगा। वामपंथियों को क्या दिखता है कि कैसे एक सनातनी इतनी आलीशान जिंदगी जी रहा है। वामपंथियों को क्या दिखता है कि कैसे एक सनातनी रोज नए कपड़े बदल रहा है, रोज नए नए हवाई जहाजों में घूम रहा है। क्यों भाई, केवल उद्योगपतियों को ही इसका अधिकार है? अगर कोई एक सनातनी हवाई जहाज में घूम ले, नए नए कपड़े पहन ले, तो इसमें कष्ट क्या है? किसी भी सनातनी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी हम सभी सनातनियों को एकजुट होकर क्या तर्क के साथ ये बात नहीं रखनी चाहिए कि इस प्रकार का कल्चर निश्चित रूप से आने वाले लोगों के अंदर एक भावना पैदा करेगा कि चलो कुछ नहीं तो बाबा बन जाते हैं, इस प्रकार की लाइफ स्टाइल जीने को मिलेगा। और इस प्रकार की लाइफ स्टाइल जीने के लिए बहुत सारा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या यह पूछने का अधिकार भी हम सनातनियों को नहीं होगा? कि माना बाबा जी सनातनी हैं, माना बाबा जी दीन दुखियों की सहायता कर रहे हैं, पर बाबा जी के पास इतना धन आ कहां से रहा है? कोई सोर्स तो होगा बाबा जी के धन का। जब मैंने इस सोर्स का पता लगाया, तब मुझे मालूम चला कि बाबा जी का एक स्टार्टअप है, और उस स्टार्टअप का नाम है पर्ची खोलने वाला स्टार्टअप। बाबा का आदेश आया, जल्दी आइए। शुरुआत में इनकी अच्छी दुकान चली, बाद में इनकी दुकान थोड़ा सा कम हो गई, मध्यम हो गई। ऐसी अगर परेशानी है तो आगे रहो। बाबा जी ने बहुत छोटे स्तर पर पर्ची खोलने का स्टार्टअप शुरू किया था। एक कुर्सी से शुरू हुआ स्टार्टअप देखते ही देखते एसी लगने वाले मंडप के स्टार्टअप में बदल गया। पर्ची खोलकर लोगों का भाग्य बदलने वाला स्टार्टअप मध्य प्रदेश में नया नहीं है। इससे पहले एक और बहुत बड़ा उद्योगपति आया और इस प्रकार से पर्ची खोलकर लोगों की किस्मत बदलने का दावा करने लगा। 20-20 हजार रुपए के लिए लाइन लगाइए, पर्ची में नंबर आएगा और तुम्हारा भाग्य बताया जाएगा। अगर भारत देश को स्टार्टअप वाला देश बनाना ही है, तो उस दिशा में युवाओं को काम करना चाहिए जिस दिशा में स्किल का अच्छे से उपयोग हो पाए। उस बाजार में निवेश करना चाहिए। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 56 में लिखा है, दुखेशनु दिग्मनः सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्ते धीर मुनुच्यते। इसका संक्षिप्त अर्थ ये हुआ कि असली संत और मुनि वही है जो स्थिर बुद्धि वाला हो। तो हमारा गुरु भी जिसे हम बना रहे हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होना बहुत जरूरी है, तभी तो वो हमें सही रास्ते पर ज्ञान दे सकता है। किसी की बुद्धि स्थिर है या नहीं, इसका पता कैसे लगाया जाएगा कि वो किस प्रकार की बयानबाजियां कर रहा है? भाई जो उसके दिमाग में होगा वही तो जबान से निकलेगा। और जब धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, जो अपने आप को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं, इनके कुछ पिछले बयानों को देखा जाए, तो इनके बयानों को सुनकर यह नहीं लगता है कि यह सनातन के सच्चा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस श्लोक का जो सार है वो हम बागेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध इस 28 वर्षीय युवा के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, और इनके कुछ विवादित बयानों को देखेंगे और फिर हम ये समझेंगे कि यह व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है या नहीं। सबसे पहले कुंभ को लेकर उन्होंने क्या बोला है, सुनिए। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। इस बयान को सुनकर आप इस निष्कर्ष पर तो पहुंच गए होंगे कि कोई स्थिर बुद्धि वाला इस प्रकार के घटिया बयानबाजी तो नहीं कर सकता। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई कुंभ में नहाने नहीं आएगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो बीएसएफ हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी में लगी हुई है, जो आर्मी हमारी सुरक्षा में लगी हुई है, अगर वो कुंभ नहाने नहीं आ रहे तो वो देशद्रोही हैं।
यानी कि हमने देशद्रोहियों को सीमा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दे दी है। क्या अब इस देश में देशद्रोही होना, देश प्रेमी होना इस बात से तय होगा कि तुमने कुंभ नहाया कि नहीं? अगर इस बात से तय होना है तो जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी तक कुंभ नहीं नहाया, तो क्या वो देशद्रोही हैं? राष्ट्रपति जी ने अभी तक कुंभ नहीं नहाया, तो क्या वो देशद्रोही हैं? तो इस प्रकार की बयानबाजी जब होती है, तो मुझे बताइए, क्या इस प्रकार की बयानबाजी को सुनकर लगता है कि किसी स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति ने बयान दिया है? और अगर नहीं, तो फिर यह व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला नहीं है। और अगर यह व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला नहीं है, तो फिर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो उल्लेख किए गए हैं सूत्रों का, श्लोकों का, उसका उल्लंघन हो रहा है। अब इस युवा का आप दूसरा बयान सुनिए और बताइए कि यह युवा स्थिर बुद्धि वाला है या मंद बुद्धि वाला है। जब कुंभ में भगदड़ हुई, भगदड़ होने के बाद जो लोग मारे गए, उन मारे गए लोगों के लिए इस युवा ने किस प्रकार की बयानबाजी की है, आइए इसका भी मूल्यांकन करते हैं। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। बयानबाजी के बाद जिस प्रकार से पंडाल में तालियां बजी ना, उसमें दो बातें सिद्ध होती हैं। पहला, अब लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना बंद कर इस प्रकार के पाखंडियों की बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया है। दूसरा, जितने लोग भी ताली बजा रहे हैं उसमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसका कोई व्यक्ति कुंभ में भगदड़ के दौरान मारा गया हो, नहीं तो ताली बजाने की हिम्मत ही नहीं होती। मैं ये मानता हूं कि सनातन ही वो रास्ता है जिस पर चलकर मोक्ष पाया जा सकता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि कुंभ में भगदड़ के दौरान जो लोग कुचल के मारे गए उनको मोक्ष मिला होगा। मैं ये मानता हूं कि यह एक हत्या है जो प्रशासन की अव्यवस्था के कारण हुई है। व्यक्ति एक मरे या 100, हत्या तो है। अगर एक गाय कटने से गौ हत्या लग सकती है, तो एक व्यक्ति पुण्य काम में मरने से हत्या क्यों नहीं लगेगी? हम उसे मोक्ष का रूप कैसे दे सकते हैं? ऐसे कुबेश्वर धाम में भागा दौड़ी हुई थी, लोग मारे गए थे तो कहा गया मोक्ष मिला। ऐसे उत्तर प्रदेश के बागपत में मर गए लोग धर्म कार्य में, तो कहा गया मोक्ष मिला। हाथरस में मारे गए तो कहा गया मोक्ष मिला। साला मोक्ष नहीं हुआ, वो 5 किलो अनाज हो गया जिसको लेने के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं। 5 किलो अनाज चाहिए तो लाइन में लगो, तब तुम्हें अनाज मिलेगा। मोक्ष चाहिए तो भी लाइन में लगो। वीआईपी लोगों को ना 5 किलो अनाज में चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, इन लोगों को लाइन ही लगानी पड़ रही है। इसके अलावा मैं इस युवा से इतना कहना चाह रहा हूं, हिंदू धर्म में किसी को मोक्ष तब मिलता है जब हिंदू धर्म के अनुसार, उसके क्रियाकलाप के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाए मरने के बाद। भगदड़ हुई, भगदड़ में ना जाने कितने लोग मारे गए, आंकड़े 17 घंटे तक सरकार बता नहीं पाई। वो सरकार जो दावा कर रही है कि कुंभ में 2500 कैमरे लगाए गए, सीसीटीवी कहां हैं? एक भी भगदड़ का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हमें घटना की जानकारी ड्रोन से मिल जाती है, कहां है ड्रोन? तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। कि सिर्फ कहने की बातें हैं, और कहने के लिए ही तो ये देश चल रहा है। कोई भी आके अपने मुंह से कुछ भी बोल दे कि मोक्ष मिल गया। अरे जो हिंदू धर्म के अनुसार उस कुंभ में नहाने गया था, भगदड़ में मर गया, कचड़े में बुलडोजरों के द्वारा उसको दफना दिया गया, बेचारा था हिंदू, अंतिम संस्कार मुस्लिम के रूप में हुआ, कैसे उसको मोक्ष मिल गया? और अगर इसी को तुम मोक्ष कह रहे हो, मैं इस युवा से बस इतना कहना चाह रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि यह मोक्ष भगवान तुम्हें भी दे। पर दुर्भाग्य, इस देश का मोक्ष और 5 किलो अनाज केवल गरीबों को लाइन में लगकर ही मिलता है। और कुंभ में वीआईपी व्यवस्था की गई थी, तो वीआईपी लोगों को ना 5 किलो अनाज चाहिए, ना ही मोक्ष चाहिए। और जो लोग मोक्ष वाली बातें बोल रहे हैं ना, उनको जेट सिक्योरिटी मिली थी, फुल व्यवस्था होती है ऐसे लोगों की। ये क्या जाने मोक्ष के बारे में? बस प्रशासन की असफलता को ढकने का काम करना है। दलाली कर रहे हैं आजकल के बाबा। उनको ये लगता है कि बस एक शब्द बोल दिया जाए कि मोक्ष प्राप्त हो गया है। अरे सनातन में मोक्ष की एक पद्धति है। सनातन में ऐसे कहीं नहीं लिखा है कि कुचल के मर जाओ मोक्ष मिल जाएगा। ये हत्या है, इस हत्या को सरेआम किया गया है, स्वीकार करना होगा। अब इस व्यक्ति का आप तीसरा बयान सुनिए, फिर हम इसका मूल्यांकन करते हैं। निवेदन है, सब हिंदू एक हो जाओ, पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ, कायरो जग जाओ। अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। इस बयान को सुनकर आपको कहीं भी लगा कि किसी स्थिर व्यक्ति वाले ने बयान दिया है? वसुदेव कुटुंबकम वाला ये देश जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, वो कैसे किसी की आलोचना कर सकता है? फिर दूसरे धर्मों में और हमारे सनातन में क्या अंतर रहा?
और कमाल की बात है कि जिसकी ये आलोचना कर रहा है, मंच चेंज होते ही उन्हीं की ये तारीफ करने लगा। वीडियो सुनिए। मेरी बहना, तुम मर जाना, भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। Wake up to reality. मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी हैं। मैंने तो ये भी हमें- सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर सहयोग आपने दी। करवाई थी। आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले ही चाय भी पी, और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार है जो आत्मा से जुड़े हैं। इस तो ये दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति कैसे किसी का गुरु हो सकता है? ये एहसान फरामोश भी है। ये खुद कह रहा है कि मेरी बहन की शादी में किसी मुस्लिम ने इसकी हेल्प की थी। सुनिए आप। जाति से मुसलमान थे, लेकिन वो हमारे मित्र थे बचपन में। हमारी बहन का जब विवाह था तो हमको 20,000 रुपयों की जरूरत थी। उस आदमी ने बिना सोचे वो चुकाएंगे कि नहीं, बाकी हम अपनों की और सबकी बात बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, दुबई गए हैं, शेखों के साथ घूम रहे हो, लग्जरी लाइफ जी रहे हो मुस्लिमों के साथ, और मुस्लिमों को ही बदनाम कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी धर्म अच्छे हैं। मुस्लिम की विचारधारा निश्चित तौर पर कट्टरता की ओर है, पर क्या सभी मुस्लिम खराब हो सकते हैं? मेरा जवाब है नहीं। विचारधारा को बदलने के लिए उनके साथ संगति करनी पड़ेगी, उनके साथ वाद विवाद करना पड़ेगा, धर्म ग्रंथों की बातचीत करनी पड़ेगी। इस व्यक्ति को कभी भी मन से तुमने किसी ग्रंथ का श्लोक पढ़ते हुए सुना है? अरे जीवन में पढ़ा नहीं तो बोलेगा कहां से? तो धर्म जितने गुरु हैं आजकल, धर्म गुरु ना होकर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हो गए हैं, चाहे किसी भी धर्म में हो। मुस्लिमों में देखो किस प्रकार से ड्रामा चल रहा है, बंदूक चला रहे हैं, ठुर्र 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 ठीक करते घूम रहे हैं। पाखंडी तो मुस्लिमों में भी हैं। ईसाइयों में देखो हुलुलैया हुलुलैया हुलुलैया, देखो कैसे कर रहा है वो ड्रामा। तोड़ के मेरे साथ, तोड़ के तोड़ के तोड़ के तोड़ के तो ऐसा नहीं तो केवल सनातन में पाखंड है, पाखंड तो सभी धर्मों में हो चुका है। मैं तो सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से कह रहा हूं कि आप पुस्तकों पर बात कीजिए, जो वेद हैं, पुराण है, कुरान है, बाइबल है, इन पर बैठकर चर्चा कीजिए, सार निकालिए, निष्कर्ष निकालिए, और जो मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ है वो परोसिए। नफरत परोसने का काम मत करो, नफरत वैसे ही समाज में बहुत है। आप धर्मगुरु बाबा इसलिए नहीं बने हो कि आपका काम नफरत परोसना है। आपका काम है मानवता के सही उद्देश्य के लिए काम करना। और जब ऐसे लोग मानवता को उत्थान के लिए कोई काम करने जाते हैं तो बनाते कम है, बिगाड़ते ज्यादा हैं। मतलब अब जाति का भेदभाव खत्म करने के लिए उन्होंने रैली निकाली। मैं इस व्यक्ति से बस इतना पूछना चाह रहा हूं कि जब इनका नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग था तो इन्होंने गर्ग हटाकर शास्त्री क्यों किया? मतलब जाति का कोई ना कोई महत्व तो है। आने वाले समय में भारत गृह युद्ध की तरफ है। कैसे और वो होगा जात पात से। अच्छा, कृपा करके मंदिरों के बाहर जूता चप्पल छोड़ने के साथ साथ अपनी जात पात को भी बाहर रख कर के। वेरी गुड। हिंदू जागने को तैयार नहीं है, जाति छोड़ने को तैयार नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नाम में से शास्त्री नहीं हटाना है। बस हवा निकल गई। अभी इनकी शादी नहीं हुई है, शादी करने के ये इच्छुक भी हैं। जब इनकी शादी होगी तो मैं चाहता हूं कि किसी दलित महिला के साथ इनकी शादी हो, मेहतर या चमार के साथ इनकी शादी हो, जो हमारे समाज में बहुत कड़ा मैसेज देगा कि अब इस समाज से जाति प्रथा खत्म हो रही है। पर ऐसा नहीं होगा। किसी निम्न कोटि या निम्न जाति के व्यक्ति के घर खाना खाकर, फोटो खिंचाकर, वीडियो बनाकर आप ये दिखाना चाह रहे हो कि हमने जाति प्रथा खत्म कर दी है, तो यह केवल दिखावा है। अगर आपको निम्न दलित व्यक्ति घर में खाना ही खाना है तो दलित व्यक्ति की बच्ची शादी कर लो, आजीवन तुमको खाना खिलाएगी। लेकिन इस प्रकार के आडंबर में मत फंसो। जाति प्रथा इस समाज का बहुत बड़ा दंश है। वो इसीलिए है क्योंकि दिखावटी लोग बहुत ज्यादा आए हैं। खत्म कोई नहीं करना चाहता, खुद नहीं छोड़ना चाहते शास्त्री का पद, लेकिन समाज से कहना चाह रहे हैं कि जाति प्रथा खत्म कर दी जाए। पूरी दुनिया का पर्चा खोलने में लगा हुआ है यह व्यक्ति, पूरी दुनिया के दुख दर्द दूर करने में लगा हुआ है व्यक्ति, पूरी दुनिया का भविष्य जानता है यह व्यक्ति, पूरी दुनिया के घरों को जोड़ने का काम कर रहा है, खुद के भाई को नहीं संभाल पा रहा है। अगर सच में शक्तियां होती तो पहले अपना घर संभाल पाता। भाई अपना घर आप संभालोगे तभी तो गांव मोहल्ला संभाल सकते हो। इसके भाई का आतंक है, गुंडागर्दी करते हुए घूम रहा है। आप वीडियो देखिए। एक हाथ पे पिस्तौल और दूसरे में सिगरेट। बाबा बागेश्वर के भक्तों को यकीन ही नहीं हुआ कि गुंडागर्दी का प्रदर्शन करने वाले ये शख्स धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई है। और गुरु तो वो होता है जिसकी भाषा में भी संयम हो।
श्री हनुमान जी की पूजा करते हो और उनके आराध्य श्री राम जी के लिए इस व्यक्ति के द्वारा कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, खुद सोचिए कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई है भाषण सुन के इसका। सुनिए आप। राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। 5 पिता, राम जी के 5 पिता। मतलब राम जी के 5 बाप थे। हनुमान जी भी अपने शब्द में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। ये जो मूर्खतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया ना, ये तो वही बात हुई कि एक सनातनी होकर ही कोई दूसरा सनातनी हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहा है। हमारे आराध्य श्री राम जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग, कहां से ये संत हो गया, कहां से ये हनुमान भक्त हो गया? अगर सच में हनुमान जी होते ना तो कूट डालते इसको कि तेरी औकात कैसे हुई हमारे भगवान के बारे में इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करना। बाप शब्द, पिता भी नहीं, सीधे बाप। अरे सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, भाषा तो संयमित रखो। कैसे हम बोलेंगे कि तुम सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हो? प्रेमानंद जी महाराज देखो, वो भी तो सनातन धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कितनी संयमित भाषा है, उनको देखकर लगता है कि हाँ ये सनातन धर्म के गुरु हो सकते हैं। वो तुम इस प्रकार की जब भाषा प्रयोग करते हो, जब पकड़ जाते हो तो फिर अटकेलियां करने लगते हो, फिर वो घटिया बयानबाजी। आप खुद सुनिए क्या बोल रहा है। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। मतलब मैं बाबा नहीं ढाबा हूं, हो गया सनातन का मजाक। मतलब सनातन में बाबा नहीं ढाबा होते हैं। और कई ऐसे गुरु हैं जो इसके पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं, जैसे राम भद्राचार्य जी माननीय हैं। वो कहते हैं कि बच्चा है, बालक है, ऐसी गलतियां कर देता है। तो मैं राम भद्राचार्य जी से कहता हूं, अगर बालक है तो घर में ही गलतियां करने दो, पूरे देश को घर ना बनाओ। मेरी बच्ची अगर घर में कोई तोड़फोड़ करती है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरी कॉलोनी में जाकर उसको तोड़फोड़ करने की अनुमति नहीं दे सकता। सनातन हम सबका है। सनातन अगर आगे जाएगा तो इनके पक्ष में, इनके पीछे खड़ा होता दिखाऊंगा मैं। अगर सनातन को डेंट लगेगा, सनातन में किसी प्रकार का धब्बा लगेगा, चाहे वो बयानबाजी हो या विवादित बयान हो या कोई ऐसा काम जो सनातन के अनुरूप नहीं है, तो निश्चित तौर पर मैं सनातनी होने के नाते विरोध करूंगा। सनातन किसी के बाप की जागीर नहीं है। और इतना समझ में आना चाहिए कि सनातन का मतलब होता है अध्यात्म की ओर जाना, मोक्ष की ओर जाना। मोक्ष कहने का मतलब है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भूलकर एक ऐसी अवस्था में चले जाना जिसमें सुख दुख किसी की अनुभूति ना हो। वो मोक्ष है। वो अध्यात्म के रास्ते से ही होके जा सकता है। अध्यात्म के लिए भक्ति मार्ग भी अपनाया जा सकता है, पर भक्ति मार्ग के चलते यहाँ पाखंड होने लगा। पर्ची खोलकर लोगों का भाग्य बता रहे हैं। अरे सनातन में लिखा है, जो विधान में लिखा है वो होकर रहेगा। वही जो राम में रच राखा। तो पर्ची खोलकर तू क्या सिद्ध करना चाहता है कि तू विधान बदल देगा? और अगर इतना ही विधान बदलने वाला है तो जो कुंभ की भगदड़ होने वाली थी अनाउंस कर देता, भगदड़ होगी। ट्रेन के एक्सीडेंट होने वाले थे, अनाउंस कर दे कि ट्रेन के एक्सीडेंट होंगे। पर वहां पर तुम्हारी क्षमता नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछ दे तो ये क्या जवाब देता है वो भी सुन लो आप। अरे गुरुजी, आप भविष्यवाणी कर देते तो इसलिए लोगों की जो मृत्यु हुई वो कहीं ना कहीं बच सकता था गुरुजी। और दूसरी सवाल कि भारत में जो भी अनहोनी होने वाला है गुरुजी या होता है, तो क्या आपको पहले पता चल जाता है? पता होना अलग है, विधि के विधान को बदलना अलग है। भगवान राम को भी पता था कि जानकी माता का हरण होगा, लेकिन वो नहीं बदल पाए। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी, लेकिन वो भी नहीं बदल पाए। उसी प्रकार अर्जी के माध्यम से अगर हमें भी पता लग जाता है, पर कोई प्रकृति के परमात्मा के नियम को बदल नहीं सकता। तो जब क्षमता नहीं है तो फिर बहानेबाजी शुरू होगी। फिर उस बहानेबाजी में विधान शब्द आ जाएगा, मोक्ष शब्द आ जाएगा। अगर जो विधि में लिखा है तो हम भविष्य देख ही क्यों रहे हैं, पर्ची खुलवा ही क्यों रहे हैं? या तुम ये स्वीकार कर लो कि तुम्हारा स्टार्टअप इतना छोटा है कि इंडिविजुअल की हम जानकारी निकाल सकते हैं, जो माइंड रीडिंग का एक जरिया है। बृहद स्तर पर हमारा स्टार्टअप इतना बड़ा है नहीं है कि हम सबकी जानकारी निकाल पाए, डेटा कम है हमारे पास, ये स्वीकार कर लो। लेकिन इसके पीछे धर्म का सहारा मत लो। धर्म का मतलब होता है हमारे धार्मिक ग्रंथों का प्रचार प्रसार करना, ना कि किसी प्रकार के पाखंड का प्रचार प्रसार करना। जिस प्रकार से बागेश्वर धाम की स्थिति बनी हुई है, वहां पर जमीनों की कीमत लाखों में हो गई है, दुकान महीने किराया 1 लाख रुपए हो गया है। तो ये बिजनेस नहीं तो और क्या है? कैसा अध्यात्म है ये मुझे बताओ। अध्यात्म सिखाता है कि भौतिक मोह माया से दूर हो, और ऐसे पाखंडी आते हैं वो जो बताते हैं कि भौतिक मोह माया की तरफ किस प्रकार से जाया जाए। पर्ची लग रही है, नंबर लग रहा है, सब खेल पैसे का है। ज्यादा पैसा है तो वीआईपी नंबर है, नहीं है तो भीड़ में लग के मर जाओ। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब प्रकार की समस्याओं का समाधान दे रहा है व्यक्ति। घर में कोई फूट पड़ी है, समस्या ले जाओ। खुद का घर टूटा डला है, भाई इसकी बात नहीं मान रहा। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दे। भी कैंसर की दवाई धाम पे मिल है,
ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है 3 साल से, दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। तुम्हें कोई बीमारी है तो मंत्र फूक देंगे ठीक हो जाओ। खुद के बाल जड़ रहे हैं उसका इलाज नहीं है, लेकिन कैंसर का इलाज है। अगर तुम्हारे पास कैंसर का इलाज है तो वो पर्ची सीधे राज्य सरकार केंद्र सरकार को दे दो, बड़े बड़े हॉस्पिटल बंद कर दिए जाएं। अरे उनको क्यों आश्वासन में रखा जा रहा है जो बेचारे आते हैं इस उम्मीद से कि पर्ची में नाम आ जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। अरे खुलकर बोलो कि ये सिर्फ डॉक्टर का काम है। मैं अध्यात्म की बात कर सकता हूं, मैं तुमको मानसिक सुख दे सकता हूं, शारीरिक सुख और तुमको स्वास्थ्य केवल और केवल तुम्हारे क्रियाकर्मों से ही मिलेगा। झाड़ फूंक से कुछ नहीं होगा, पर्ची खुलवाने से कुछ नहीं होगा। नहीं, लेकिन ये अंधविश्वास में रखा हुआ है। टेंट में जितनी भीड़ जाती है, खुद को एसी में बैठता है और दूसरे लोगों को गर्मियों में मरने देता है। बात को समझने का प्रयास करो। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये अध्यात्म की ओर जाने का तरीका नहीं है। इस प्रकार से हमारा सनातन आगे नहीं जा रहा है। इस प्रकार सनातन कहीं केंद्रित हो रहा है, व्यवसाय बनता जा रहा है हमारा सनातन। सनातन इतना छोटा नहीं है कि एक टेंट में उसको समेटा जाए। सनातन इतना छोटा नहीं है कि कोई बाबा एसी रख के प्रवचन दे और कुछ भी बोल दे वो सही हो जाए। सनातन का मतलब है जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके द्वारा बोली गई बातों को 100% सही माना जाना, जो धर्म सम्मत हो, जो शास्त्र सम्मत हो, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना है। यूं नहीं कि कोई भी मुंह उठा के कुछ भी बोल दे और बाद में वो अपना मजाक बनवाता रहे। एक लंबी लिस्ट है भारत में, सनातन के नाम पे कई बाबा हैं जो अपना मजाक बनवा रहे हैं। किसी के ऊपर रेप का आरोप है, कोई जेल में है, कोई पूकी बाबा कहा जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि सनातन हमारा कमजोर हो रहा है, इन बाबाओं के आने से मजबूत तो नहीं हो रहा है। प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, ऐसे गुरुओं की आवश्यकता है जो निश्चित तौर पर हमारे सनातन को आगे ले जा सकते हैं। इन पाखंडियों के बस की बात नहीं है। हाँ, ऐसे लोग धर्म का नाम लेकर केवल भौतिक मलिनता फैला सकते हैं। मैं ये बात भी स्वीकार करता हूं कि धर्म के 2 पहलू होते हैं। अध्यात्म के साथ साथ पाखंड भी चलता है। पाखंड का मतलब है धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले उपकरण, जिससे कि लोग अध्यात्म से जुड़ पाएं। पर वर्तमान में हम भूल गए, केवल प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, यानी केवल और केवल पाखंड को ध्यान रख रहे हैं। अध्यात्म तो शून्य कर दिया है। किसी भी बाबा उठाकर देखो, वो केवल और केवल पाखंड की बात कर रहा है। पाखंड का मतलब टेंट लगाकर एसी लगाकर प्रवचन देना, ना कोई धर्म की बात, ना कोई शास्त्र की बात, बस हंसी मजाक चल रहा है। तो हम अपना रास्ता भटक चुके हैं। सनातन का आधार क्या है? मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम, इनके बीच में जो संयम बना ले वो व्यक्ति मोक्ष को पा लेता है, और केवल इस सनातन में ही संभव है। सनातन का मतलब है जो व्यक्ति धर्म सम्मत हो, जो व्यक्ति मानव सम्मत हो, वो असली सनातनी है। कबीर जी कहते थे, तू कहे कागज लेखी, मैं कहूं आखन देखी। कागज में क्या लिखा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कागज में क्या लिखा है? तू ठाकुर, मैं बनिया, तू चमार, तू मेहतर। मैं कहूं आंखन देखी, आंखों से कौन देख रहे हैं? क्या किसी के माथे पे लिखा होता है कि ये ठाकुर है, छत्री है? आंखों से तो केवल मानव देखते हैं ना। तो मानव को मानव की तरह देखो ना, धर्म सम्मत देखो ना। हम गलत रास्ते पर हैं और हमें गलत रास्ते पर ले जाने के लिए पाखंडियों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि धर्म को अध्यात्म से हटाकर पाखंड की ओर रख दिया गया है। सब जगह पाखंड है। उस पाखंड में अब हमें धर्म तलाशना होगा, उस पाखंड में हमें आध्यात्म तलाशना होगा। हमारे सनातन का आधार है अध्यात्म। पाखंड उसका एक जरिया था। वर्तमान में पाखंड ही पाखंड है, अध्यात्म खो चुका है। अध्यात्म की ओर लौटो। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया।